कल्पना कीजिए कि आज सोने से पहले आपको पता चले कि आज की रात आपके जीवन की आखिरी रात है, तो क्या बदलेगा? आपकी नौकरी, आपका बैंक बैलेंस, आपके सपने या आपकी पूरी जिंदगी? सच्चाई यह है कि मृत्यु का विचार हमें उतना नहीं डराता जितना अपने अस्तित्व के खो जाने का विचार डराता है। लेकिन क्या सचमुच मृत्यु के साथ हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है? हजारों वर्षों से इस एक प्रश्न ने मनुष्य को बेचैन रखा। भारत के ऋषियों ने इन्हें समझने की कोशिश की, बुद्ध ने इसे समझने की कोशिश की, नागार्जुन ने इसे समझने की कोशिश की, पश्चिम में सार्त्र ने, विज्ञान ने, न्यूरोसाइंस ने, और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रश्न के सामने खड़ा है। लेकिन आज तक कोई ऐसा उत्तर नहीं दे पाया जिस पर पूरी मानव सभ्यता एक मत हो। तो क्या मृत्यु वास्तव में अंत है या यह प्रश्न ही गलत पूछा गया है? इस वीडियो में हम कोई चमत्कारी दावा नहीं करेंगे और ना ही यह दावा करेंगे कि हमने मृत्यु का अंतिम सत्य खोज लिया है। हम केवल उन प्रश्नों की यात्रा करेंगे जिन्होंने हजारों वर्षों से मनुष्य को बेचैन किया है। यात्रा की शुरुआत हम इस प्रश्न से करते हैं कि आखिर मरता कौन है? मन, स्मृतियां, अहंकार या कुछ और? और इस प्रश्न की खोज हमें ले जाती है लगभग 1800 वर्ष पहले भारत के उस दार्शनिक के पास जिनके विचार आज भी दर्शन की दुनिया में गूंजते हैं। उनका नाम है आचार्य नागार्जुन। नागार्जुन महायान बौद्ध दर्शन के सबसे प्रभावशाली दार्शनिक में गिने जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति मूल्य माध्यमक कारिक आज भी विश्व के महान दार्शनिक ग्रंथों में गिनी जाती है। लेकिन मृत्यु के प्रश्न पर विचार करने से पहले नागार्जुन एक और प्रश्न पूछते हैं। क्या सचमुच जिसे तुम मैं कहते हो वह वास्तव में मौजूद है? पहली बार यह प्रश्न अजीब लग सकता है क्योंकि हम पूरे विश्वास से कहते हैं यह मेरा शरीर है, यह मेरा मन है। लेकिन जरा रुकिए, जब आप कहते हैं मेरा शरीर, तो मेरा कौन है? यदि शरीर मेरा है तो क्या मैं शरीर से अलग हूं? यदि मन मेरा है तो क्या मैं मन भी नहीं हूं? यहीं से नागार्जुन अपने प्रसिद्ध सिद्धांत शून्यवाद की ओर बढ़ते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। आज भी बहुत से लोग समझते हैं कि शून्यता का अर्थ है कुछ भी नहीं, लेकिन नागार्जुन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते। संस्कृत में शून्यता का अर्थ पूर्ण अभाव नहीं है, बल्कि स्वभाव शून्यता, अर्थात किसी भी वस्तु का अपने आप में स्वतंत्र, स्थायी और अपरिवर्तनीय अस्तित्व न होना। इसे सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक कार है, तो क्या केवल इंजन ही कार है? क्या केवल पहिए ही कार हैं? या केवल उसकी स्टीयरिंग ही कार है? नहीं, इनमें से कोई भी कार नहीं है। तो आखिर कार है क्या और कार है कहां? कार अपने पार्ट्स का नाम नहीं है, बल्कि उन सभी पार्ट्स के एक विशेष संबंध का नाम है। यदि सभी पार्ट्स अलग कर दिए जाएं, तो कार नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु बचती ही नहीं। नागार्जुन कहते हैं कि मनुष्य भी कुछ ऐसा ही है। शरीर, भावनाएं, इच्छाएं, स्मृतियां, विचार, इन सब को मिलाकर हम मैं कह देते हैं। लेकिन क्या इनमें से कोई अपने आप में मैं है? यदि नहीं, तो मैं आखिर है क्या? यदि स्थायी मैं मिलता ही नहीं, तो अब एक नया प्रश्न खड़ा होता है। मृत्यु में वास्तव में समाप्त क्या होता है? शरीर या वह पहचान जिसे हम जीवन भर मैं और मेरा समझते रहे? लेकिन हर दार्शनिक नागार्जुन से सहमत नहीं था। सदियां बीत गईं, दुनिया बदल गई और फिर यूरोप में एक दार्शनिक ने कहा, नहीं, मनुष्य का अर्थ पहले से तय नहीं होता। उस दार्शनिक का नाम था जॉन पॉल सार्त्र। 20वीं शताब्दी मानव इतिहास की सबसे भयावह शताब्दी में से एक थी। दो विश्व युद्ध, करोड़ों मौतें और हर जगह सिर्फ एक ही प्रश्न कि जब मृत्यु निश्चित है तो जीवन का अर्थ क्या है? इसी दौर में फ्रांस के दार्शनिक जॉन पॉल सार्त्र ने एक ऐसा विचार रखा जिसने पूरे पश्चिमी दर्शन को एक नई दिशा दी। 1945 में अपने प्रसिद्ध व्याख्यान एक्सिस्टेंशियलिज्म इज अ ह्यूमनिज्म यानी अस्तित्ववाद ही मानवतावाद है में उन्होंने कहा
एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स एसेंस, अर्थात मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है और बाद में अपने कर्मों से अपना अर्थ स्वयं बनाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक कुम्हार एक मिट्टी का घड़ा बनाता है। घड़ा बनने से पहले उसका उद्देश्य तय होता है, लेकिन सार्त्र कहते हैं कि मनुष्य उस घड़े की तरह नहीं है। उसका कोई पूर्ण निर्धारित उद्देश्य नहीं है, ना कोई तय भूमिका, ना कोई पहले से लिखा हुआ भाग्य। वह अपने निर्णय, अपने कर्मों और अपने चुनावों से अपना जीवन गढ़ता है। लेकिन यहीं एक कठिन प्रश्न उठता है, अगर जीवन का अर्थ हमें स्वयं बनाना है तो मृत्यु? या यही कारण है कि जीवन इतना मूल्यवान है? सार्त्र कहते हैं मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है, क्योंकि हर निर्णय उसकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन यहीं एक और प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है, यदि मेरे सभी निर्णय मेरे मस्तिष्क से आते हैं और मेरा मस्तिष्क केवल न्यूरॉन्स का एक जैविक नेटवर्क है, तो क्या मेरी स्वतंत्र इच्छा वास्तव में स्वतंत्र है, या मैं केवल अपने मस्तिष्क की जैविक प्रक्रियाओं का परिणाम हूं? यही प्रश्न हमें दर्शन से सीधे विज्ञान की प्रयोगशाला में ले जाता है। अब प्रश्न यह नहीं है कि दार्शनिक क्या सोचते हैं, प्रश्न यह है कि आधुनिक विज्ञान चेतना के बारे में क्या सोचता है। क्या हमारा मस्तिष्क ही हमारा संपूर्ण अस्तित्व है, या कहानी अभी बाकी है? अब तक हमने दो अलग अलग दृष्टिकोण देखे। नागार्जुन, जिन्होंने मैं यानी सेल्फ पर सवाल उठाया, और दूसरी तरफ सार्त्र, जिन्होंने कहा कि मनुष्य अपने जीवन का अर्थ स्वयं बनाता है। लेकिन अब प्रश्न विज्ञान से पूछते हैं। आज विज्ञान मानव मस्तिष्क के बारे में इतना जान चुका है जितना शायद मानव इतिहास में पहले कभी नहीं जानता था। हम जानते हैं कि मानव मस्तिष्क में 86 लाख न्यूरॉन्स होते हैं। मानते नहीं, जानते हैं, यानी विज्ञान इनके प्रमाण दे चुका है। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्शन बनाकर विचार, स्मृति, भावनाएं और निर्णय जैसी जटिल प्रक्रियाओं को संभव बनाते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस हमें यह भी बताती है कि जब हमें डर लगता है, खुशी होती है, दुख होता है, तो मस्तिष्क के अलग अलग भाग सक्रिय हो जाते हैं। डोपामाइन, सेरोटोनिन और अन्य न्यूरोट्रांसमीटर हमारे भावनात्मक अनुभव को प्रभावित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि विज्ञान ने भावनाओं के जैविक अधिकार को काफी हद तक समझ लिया है। लेकिन यही एक नया प्रश्न जन्म लेता है। जब आप एक लाल गुलाब देखते हैं तो विज्ञान यह बता सकता है कि उसका प्रकाश आपकी आंखों तक कैसे पहुंचा, रेटिना ने उसे विद्युत संकेत में कैसे बदला और मस्तिष्क ने उसे कैसे संसाधित किया। लेकिन क्या विज्ञान यह बता सकता है कि लाल रंग लाल जैसा महसूस क्यों होता है? जब आपका अपना आपसे हमेशा के लिए बिछड़ जाता है तो विज्ञान यह बता सकता है कि आपके मस्तिष्क में कौन कौन से भाग सक्रिय हुए। लेकिन क्या वह यह बता सकता है कि दुख क्यों महसूस होता है? नहीं। 1995 में ऑस्ट्रेलियाई दार्शनिक डेविड चाल्मर्स ने इसी प्रश्न को द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना की जटिल समस्या का नाम दिया। उन्होंने कहा मस्तिष्क कैसे काम करता है ये एक बात है, लेकिन अनुभव यानी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्यों होता है ये एक अलग प्रश्न है। और यहीं से मानव सभ्यता की सबसे लंबी खोज शुरू होती है। यही वो प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों से मनुष्य को परेशान करके रखा है। इस प्रश्न को खोजते हुए मनुष्य ने अलग अलग रास्ते चुने। कुछ परंपराएं मानती हैं कि मृत्यु ही अंतिम विराम है, कुछ मानती हैं कि मृत्यु एक परिवर्तन है, और कुछ मानती हैं कि मृत्यु को समझने के लिए पहले हमें चेतना को समझना होगा। यहीं से भारतीय दर्शन की कुछ परंपराएं एक और संभावना प्रस्तुत करती हैं। उनके अनुसार यदि आसक्ति इतनी प्रबल हो जाए कि वो उससे मुक्त ही ना हो सके तो समस्या मृत्यु नहीं है, समस्या है अटक जाना। कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति की पहचान उसका अहंकार बन चुका हो, या जिसकी चेतना भय, नफरत या अधूरी इच्छाओं से इतनी भर चुकी हो कि वह उसे छोड़ ही न सके। कुछ हिंदू, बौद्ध और तांत्रिक परंपराएं मानती हैं कि ऐसी चेतना ना ही पूरी तरीके से मुक्त हो पाती है और ना ही तुरंत नया जन्म ले पाती है। क्यों? क्योंकि जिस तरह की चेतना आपने अपने भीतर निर्मित की है उसके अनुरूप उसे तत्काल उपयुक्त गर्भ नहीं मिलता।
इसलिए वह एक मध्यवर्ती अवस्था में रहती है। कुछ परंपराएं इसी अवस्था को प्रेत योनि कहती हैं। यह आधुनिक विज्ञान का स्थापित सत्य नहीं है, यह भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपरा में मिलने वाला एक दृष्टिकोण है। लेकिन चाहे यह सत्य हो या ना हो, यह हमें एक प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है। क्या हम अपनी चेतना को मुक्त बना रहे हैं या उसे अपनी ही आसक्तियों का कैदी बना रहे हैं? हमने अपनी इस पूरी यात्रा में मृत्यु को समझने की कोशिश की। विज्ञान ने हमें मस्तिष्क दिखाया, दर्शन ने हमें मैं पर प्रश्न करने को कहा। कुछ भारतीय परंपरा ने आसक्ति पर बात की और नागार्जुन ने पूछा, यदि कोई स्थायी मैं है ही नहीं तो बंधता कौन है? शायद यही पूरी यात्रा का सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझते कि हम किससे बंधे हुए हैं, तब तक मुक्ति की बात भी अधूरी है। और शायद इसीलिए मृत्यु का सबसे बड़ा सबक मृत्यु नहीं है, वह यह है कि हर दिन हमें यह देखने का अवसर देता है कि क्या हम अपने भय से संचालित हो रहे हैं या अपने विवेक से। क्या हम अपनी आसक्तियों के दास हैं या उनके स्वामी? मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका जवाब भले ही हमारे पास ना हो, लेकिन यदि मृत्यु के प्रश्न ने हमें थोड़ा अधिक सजग, थोड़ा अधिक विनम्र और थोड़ा अधिक स्वतंत्र बना दिया, तो शायद हमने इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण उत्तर जी लिया। क्योंकि कुछ प्रश्न उत्तर मांगने के लिए नहीं होते, वे मनुष्य को बदलने के लिए होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस प्रपंच भरी दुनिया में प्रपंच लोक का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।